नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक छोटी सी मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी सुनेंगे। आज की कथा में हम लोग एक साधु और सिकंदर की कथा सुनेंगे। वही सिकंदर जो विश्व विजेता कभी कहलाता था। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। बहुत प्राचीन कथा है। यूरोप का एक व्यक्ति सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर भी कहते हैं, तो सिकंदर ने सोचा कि हम इस पूरी दुनिया पर, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज करना चाहते हैं। तो सिकंदर ने प्लान किया कि हम पूरे विश्व पर राज करेंगे, विश्व विजेता कहलाएंगे। तब उन्होंने प्लान करने के बाद अपने सैनिक और हथियार सब कुछ लिया और निकल पड़ा विश्व विजेता बनने के लिए। वह यूरोप से विजय करता हुआ, पश्चिमी एशिया से विजय करता हुआ भारत में पहुंच गया। भारत में जब आया तो एक दिन एक अजीब सी घटना देखा। सिकंदर ने देखा कि एक साधु है जो मस्त जा रहा है रास्ते पर और उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई वस्तु है। सिकंदर ने देखा तो अपने घोड़े को रोक लिया और जानना चाहा कि साधु के हाथ में क्या है कि वह इतना चमक रहा है। उसके बाद सिकंदर घोड़े से उतरा और साधु से पूछा कि इसमें क्या है, आप जो हाथ में लिए हो यह क्या चीज़ है जो इतना चमक रहा है। तो साधु ने कहा कि सिकंदर, आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। तुम जिस कार्य को करने जा रहे हो उसी कार्य पे तुम आगे बढ़ जाओ, इस चक्कर में मत पड़ो कि चमकीली वस्तु क्या है। तो सिकंदर ने कहा कि मैं विश्व विजेता हूँ, हमसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे बच जाए। हम चाहें तो दुनिया की किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानने का हमारा हक है, क्योंकि हम विश्व विजेता हैं। इसलिए सिकंदर को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम्हें बताना ही होगा कि क्या चीज़ है। तो साधु महाराज ने कहा कि अब इतना जिद कर ही रहे हो, अगर तुम जानना ही चाहते हो कि क्या चीज़ है तो ठीक है, बता देते हैं, लेकिन एक काम करना होगा तुम्हें। सिकंदर ने कहा कि बोलो क्या करना है। तो साधु बाबा ने कहा कि ऐसा है कि एक बड़ा सा तराजू की व्यवस्था करो और एक तरफ यह वस्तु को हम रखेंगे, जो हमारे हाथ में चमकीली वस्तु है उसको एक तरफ तराजू में रखेंगे, और दूसरी तरफ तुम अपने विजय अभियान में जितने भी सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जीते हो उस सबको उस पलड़े पे रखना और फिर आगे देखना क्या होता है। उसके बाद सिकंदर ने एक बड़ा सा तराजू की व्यवस्था कर दिया। उसके बाद एक तरफ एक पलड़े पर साधु के हाथ में चमकती हुई वस्तु को रख दिया गया और दूसरे पलड़े पर सिकंदर की सारी संपत्ति उस पे रख दी गई। हीरे जवाहरात जितने भी उसके पास थे वो सारे उसने रख दिए। उसके बाद सिकंदर ने देखा कि इतने सारे धन दौलत, हीरे जवाहरात, मोती सब कुछ रखने के बाद भी सिकंदर का पलड़ा हल्का है और साधु का पलड़ा भारी है। सिकंदर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह गुस्सा आ गया उसे, बोला कि ये क्या मजाक है, तुम कहना क्या चाहते हो साधु, तो खुल के बताओ। तो साधु ने कहा ठीक है, बता देते हैं। तो साधु ने जमीन से एक मुट्ठी धूल लिया और उस अपने चमकती हुई वस्तु पर डाल दिया। जब वो वस्तु धूल से ढक गया उसके बाद तुरंत एक अजीब सी घटना हुई। अब सिकंदर का पलड़ा भारी हो गया और यह वस्तु हल्की हो गई। एक बार फिर सिकंदर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन इस बार उसे गुस्सा नहीं आया। उसे इस बार हैरानी इस बात से हुई कि यह क्या है। उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, एक विद्यार्थी भाव उत्पन्न हुआ कि वह जानना चाहता है कि यह क्या चीज़ है, कि एक मुट्ठी धूल उस पर पड़ते ही वह हल्का हो गया। तब साधु से हाथ जोड़कर उसने कहा कि महाराज ये बताइए ये क्या चीज़ है। तब साधु ने कहा कि अब तुम इस चीज़ को समझने के लायक हो गए हो, क्योंकि इसके पहले तुम्हारे अंदर घमंड था, तुम विश्व विजेता होने के नशे में चूर थे, इसलिए इस वस्तु को समझ नहीं सकते थे। लेकिन अब तुम जानना चाहते हो, तेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है, इसलिए अब तुम्हें मैं बता देता हूं कि यह क्या चीज़ है। सिकंदर सुनने लगा और साधु कहने लगा। तब साधु ने कहा कि बात बहुत सिंपल है, बात बस इतनी सी है कि ये जो चमकती हुई वस्तु है वह हर किसी के पास है। ये आपका अंतर्मन है, आपकी अंतरात्मा है, आपकी बुद्धि है, आपकी अनंत प्रज्ञा है। उसके बाद आगे साधु ने समझाते हुए कहा कि आपकी अंतरात्मा पर,
आपकी बुद्धि पर, आपकी अनंत प्रज्ञा पर जब वासनाओं के धूल जम जाते हैं, अंधविश्वासों के धूल जम जाते हैं, काम वासनाओं के धूल जम जाते हैं, भोग विलास का धूल जम जाता है, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपकी बुद्धि में वो चमक गायब हो जाता है और आप सांसारिकता में उलझ के रह जाते हैं। आप क्षण भंगुर वस्तुओं के पीछे भागने लगते हैं और आपकी अनंत प्रज्ञा उस अज्ञान के धूल से दब जाता है। तो इस प्रकार साधु ने बहुत प्यार से सिकंदर को समझा दिया कि इस सांसारिक सुख और मानसिक सुख, ज्ञान के सुख में क्या फर्क है। ज्ञान का सुख एक ऐसा सुख है जो अनंत काल तक रहता है, जो हमेशा सुख देता है। लेकिन जो भौतिक सुख है, शारीरिक सुख है, वासनाओं का सुख है, वह क्षणिक है। इस प्रकार से साधु ने उस चमकती हुई वस्तु का रहस्य को समझा दिया। तो ये थी छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानी हमें बताती है कि अक्सर विद्यार्थी जीवन में लोग भटक जाते हैं। लोग उस वस्तु के पीछे भागने लगते हैं जो क्षण भंगुर है, जो उसे अपने मंजिल तक पहुंचाने में अवश्य ही उसे भटका देगा। फिर भी विद्यार्थी उसी की ओर भागते हैं। वो कामनाओं के पीछे भागते हैं, वासनाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था, उस समय वो सांसारिक सुख के पीछे भागते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पढ़ाई लिखाई का, नौकरी प्राप्त करने का एक निश्चित उम्र होता है। जब वह उम्र निकल जाता है तब समझ में आता है कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की। जिस क्षणिक वस्तु को, क्षण भंगुर वस्तु को अपना लक्ष्य समझ रहे थे और उसके पीछे भाग रहे थे, वह आखिरकार उस गड्ढे में गिरा देता है जहां जिंदगी भर अफसोस करना होता है। इंसान चाहकर भी समय को वापस नहीं कर सकता। समय के पहिया कभी वापस नहीं आता। ईश्वर ने आपको जिंदगी दिया है, 80 साल, 90 साल, 100 साल इंसान को जिंदगी दिया है। लेकिन इंसान की जिंदगी एक एक दिन करके उसके हिस्से में आता है और इंसान उस एक एक दिन जो परमात्मा ने दिया है, जो ईश्वर ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, हम उसे गंवाते चले जाते हैं। और एक दिन जब वृद्धावस्था हम पहुंचते हैं तब अफसोस होता है कि ज़िंदगी में हमने कहाँ कहाँ गलती कर दी। तो इसलिए समय इस जगत का अमूल्य संसाधन होता है। ईश्वर ने आपके हिस्से में जो भी आयु दिया है, जो भी समय दिया है, वही आपकी असली धन है। अगर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़िंदगी में उस समय का सदुपयोग करते हैं, तो एक दिन आप महान बन जाते हैं, एक सफल इंसान बन जाते हैं और आप हर सुख सुविधा को प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए समय का कदर कीजिए, समय का इस प्रकार सदुपयोग करिए कि ताकि आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएं और आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, आपकी मंजिल मिल जाए। तो आज की कहानी में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।